नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। एमपी के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, आदेश जारी, मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। भोपाल कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक राजधानी भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा लोकल हॉलिडे 2022 का ऐलान किया गया है। दरअसल राज्य शासन द्वारा भोपाल के समस्त कार्यालय के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि सभी जिलों में छुट्टी अलग अलग हो सकती है। वहीं जिले में छुट्टी की घोषणा कलेक्टर के स्तर पर की जाती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपीपीईबी को जारी किया नोटिस, ये है मामला। कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती प्रक्रिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी। कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ एक याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया गया है कि कृषि विस्तार अधिकारी पद के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 11 पद निर्धारित किए गए थे, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के कोटे से एक भी उम्मीदवार को भर्ती नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने भर्ती पर रोक की मांग की। मध्य प्रदेश के 88 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल होंगे माफ, कैसे मिलेगा लाभ, जाने पूरी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिजली बिलों को लेकर बड़ी घोषणा की है। इसके तहत कोरोना काल के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ किया जाएगा, यानी 88 लाख घरेलू उपभोक्ता के करीब 64,000 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे। इसमें 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा पर विभाग का आदेश जारी होने के बाद अमल में किया जाएगा। 11वीं किस्त पर बड़ी अपडेट, जल्द खाते में आएंगे 2,000, पति पत्नी दोनों को मिलेगा लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही पीएम किसान योजना के 11वीं किस्त के 2,000 रुपए किसानों के खाते में आने वाले हैं। अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में यह राशि जारी होने की संभावना है। वहीं अगर आपने अभी तक EKYC नहीं कराई है तो जल्द करवा ले, वरना आपके खाते में 11वीं किस्त के 2,000 रुपए ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। एमपी पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश, 25 अप्रैल के बाद ही होंगे चुनाव। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पंचायत चुनाव पर सबकी नजर रखी हुई है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब पंचायत चुनाव के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 25 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। जारी निर्देश के मुताबिक 25 अप्रैल तक पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नए परिसीमन के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू की जाएगी। 16 मार्च तक वोटर लिस्ट अपडेट होने का काम किया जाएगा। इसके बाद 4 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक इसके लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित किए गए, जबकि 25 अप्रैल को नए वोटर लिस्ट के फाइनल प्रकाशन किए जाएंगे। सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, अधिकारियों को दिए ये निर्देश, युवाओं को मिलेगा रोजगार। चौथी बार सत्ता में वापसी के बाद से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का युवाओं के रोजगार पर फोकस बना हुआ है। आए दिन शिवराज सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब सीएम शिवराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाएं और युवाओं को रोजगार भी दिलवाएं। वहीं सीएम ने बड़ा फैसला लिया है कि आगामी 10 अप्रैल को श्री रामनवमी पर भगवान राम राजा की नगरी ओरछा में दीपोत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए पर्यटन संस्कृति विभाग के साथ ही अन्य सहयोगी एजेंसियों और जिला प्रशासन को तैयारियां प्रारंभ करने के निर्देश दिए। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, लागू होगी नई पॉलिसी, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में एमपीपीईबी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल सोमवार को विधानसभा में सीएम शिवराज ने कहा कि राज्य में आने वाले समय में बम्पर स्तर पर पुलिस विभाग में भर्तियां होंगी, जिसके लिए 50% अंक शारीरिक दक्षता के लिए मापे जाएंगे। सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि विभाग में व्यापक तौर पर पुलिस भर्ती आयोजित की जाएगी। इसके लिए फिजिकल टेस्ट भी की जाएगी और 50% अंक फिजिकल टेस्ट के दिए जाएंगे। 10वीं पास के लिए भारतीय सेना में भर्ती, 56,000 सैलरी, ऐसे करें आवेदन। 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय सेना में जाने का सुनहरा मौका है। भारतीय सेना के आर्मी पोस्टल सर्विस विंग ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स ने ग्रुप C के रिक्त पदों की भर्ती निकाली है। इसके आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू हो गई है और आखिरी तारीख
2 अप्रैल है। इस प्रक्रिया के जरिए वॉशरमैन और गार्डनर के पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता, वेतन, जरूरी डेट्स और अन्य जानकारियां आधिकारिक नोटिफिकेशन पर चेक कर सकते हैं। प्रदेश का मौसम बदला, इन जिलों में लू की चेतावनी, जानिए पूरे हफ्ते का हाल। होली से पहले मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एमपी मौसम विभाग ने आज 15 मार्च 2022 मंगलवार को सभी जिलों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन 9 जिलों में लू के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इधर राजस्थान में 16 मार्च से लू चलने के कारण ग्वालियर का मौसम बदल सकता है और गर्म हवाओं से गर्मी और तापमान बढ़ सकता है। भोपाल से जाने वाले इस ट्रेन में लगा एक एक्स्ट्रा कोच, ऐसा रहेगा रूट। यह ट्रेनें 18 मार्च तक रद्द। होली से पहले मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भोपाल रेल मंडल ने रानी कमलापति रीवा होली स्पेशल ट्रेन कल 15 मार्च 2022 यानी मंगलवार को एक अतिरिक्त कोच बढ़ाने का फैसला लिया। इसके 72 और यात्रियों की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। यह होली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन भोपाल से 2 और रीवा से 2 ट्रिप चलेगी। इसका विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मुड़वारा, मैहर, सतना और रीवा स्टेशन पर स्टॉप रहेगा। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण टला, अब रंग पंचमी के बाद होगा शुरू। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण रंग पंचमी के बाद ही शुरू होगा। पहले इस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम बुधवार से शुरू होना था, लेकिन शासन स्तर पर दिशा निर्देश नहीं मिलने से टल गया। इंदौर सीएमएचओ डॉक्टर बीएम सत्या ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि रंग पंचमी तक कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। रंगोत्सव के बाद पूरी क्षमता से बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सरकार की बड़ी तैयारी, देश भर में बैन होगा सिंगल यूज प्लास्टिक, बनेगा राष्ट्रीय रोड मैप। पूरे देश में इस साल 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार गंभीर है। उसने राज्य सरकारों से भी इसका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों से इस संबंध में सतत संपर्क बनाए रखते हुए क्षेत्रीय स्तर पर बैठक की जाएगी। इन बैठकों में राज्यों द्वारा साझा किए गए अनुभव और योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर केंद्र शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। आज 16 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, अकाउंट में आएंगे 38,692 रुपए। केंद्रीय कर्मचारियों को होली 2022 पर बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार जल्दी ही महंगाई भत्ते में इजाफा करने वाली है। बता दें कि देश भर के लाखों कर्मचारी बढ़े हुए डीए का इंतजार कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सरकार हर साल महंगाई भत्ते का ऐलान मार्च में करती है, तो इस बार उम्मीद है कि 16 तारीख को होने वाली बैठक में सरकार डीए का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि इस बार होली से पहले ही सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। जनवरी 2022 से कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया जाना था, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार डीए में इजाफा का ऐलान आज 16 मार्च को कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा। होली के बाद कर्मचारियों को उनका पिछले 2 महीने का सारा पैसा मिल जाएगा। आईपीएल के मैचों को इन वेबसाइट्स पर नहीं देख पाएंगे, हाई कोर्ट ने दिया ब्लॉक करने के आदेश। आईपीएल 2022 के मैचों को अब कई वेबसाइट्स पर ऑनलाइन नहीं देख पाएंगे। इंटरनेट में कई तरह की साइट्स हैं जहां ऑनलाइन क्रिकेट मैच टेलीकास्ट होता है, लेकिन अब कई वेबसाइट्स बंद हो जाएंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना अनुमति के क्रिकेट मुकाबलों को स्ट्रीम करके ऑनलाइन प्राइवेसी से जुड़े कुछ वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट आईपीएल 2022 के 26 मार्च से शुरू होने को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के निवेश की रक्षा करने की जरूरत है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक पूरा हो ये काम। आंतरिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल अंक पर आई बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में कक्षा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद आवेदन बनाने की कवायद तेज हो गई है। दरअसल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं में रिजल्ट में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा प्रेस को जारी सूचना में बड़े निर्देश दिए गए हैं। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा कि केंद्रों द्वारा उन्हें पत्र लिखकर आंतरिक मूल्यांकन के नंबर में गलत प्रविष्टि की शिकायत की गई, जिसके बाद इन पत्रों के आधार पर एमपी एजुकेशन बोर्ड द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है।
इसलिए एमपी बोर्ड द्वारा अलग प्रकार से मामलों में अलग अलग स्तर के अधिकारियों को ऑनलाइन के अधिकार पर जाएंगे। ऑनलाइन प्रविष्टि की सारी प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक पूरी होनी अनिवार्य होगी।